स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। इंडिया इलेक्ट्रिक ट्रक वीडियो वायरल इन पाकिस्तान। 1 आवर चार्ज से चले 8 आवर्स। शॉकिंग रिएक्शन। पाकिस्तानी पब्लिक का शॉकिंग रिएक्शन आ रहा है। तो भाई इंडिया को इलेक्ट्रिक मोड पे पूरा इलेक्ट्रॉनिक, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मेरे को लग रहा है ये अब आने वाला जो टाइम है बहुत ही बढ़िया होने वाला है, खास करके आने वाली पीढ़ी के लिए। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। देखो ये सारी चीजें ना पाकिस्तान में आने के लिए अभी करीबन नेक्स्ट 100 ईयर्स हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं और रिक्वेस्ट एक जरूर करना चाहेंगे कि आप चैनल पे पहली बार आए और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक ठाक जी। सर नाम आपका? आसिफ शबीर क्या करते हैं? जी, अनारकली दुकान है जी हमारी गारमेंट्स की। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। सर अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजिकल लिहाज से, पावर के लिहाज से, पैसे के लिहाज से, कौन सा मुल्क आ गया, पाकिस्तान या फिर इंडिया? नहीं, इंडिया तो बहुत आ गया, पाकिस्तान तो अभी सोच भी नहीं सकता उस लेवल तक जाने के लिए। अच्छा, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो कि टोटल चले ही करंट पर, क्या इस तरह की इन्वेशन पाकिस्तान के अंदर आई है जो कि इलेक्ट्रिक चीज़ें चल रही हों? नहीं, ऐसी चीज़ आई तो कोई नहीं, अगर कोई लाने की कोशिश भी करे तो ये वैसे ही रोक देते। अच्छा, तो क्या ये मुल्क के साथ लॉयल नहीं है या अपने आप के साथ नहीं है? नहीं, ये तो ना अपने साथ मुखलिस है, ना आवाम के साथ मुखलिस है, ना मुल्क के साथ मुखलिस है। हर पॉलिसी इनकी ऐसी जा रही है कि जिससे बस आवाम की जेबों से पैसा निकलवा ले और आवाम को सहूलत कोई ना दे। बिल्कुल सही हो गया। सर क्या लगता है कि हमारे जो ट्रक हैं, आपने कभी सोचा होगा कि ट्रक इलेक्ट्रिक हो सकते हैं जो कि करंट पर टोटली बिजली पर चले? इस तरह के ट्रक के बारे में आपने कभी सोचा कि ट्रक पर चलेंगे बिजली पे? और सर जी, अगर दूसरे ममालिक की सोचे तो हमारे तो खुद दोस्त है जो अपनी वीडियोस बाइट से भेजते हैं हमें, जो इस तरह के चला रहे हैं वहाँ इलेक्ट्रिक ट्रक। हाँ जी। अच्छा, क्या लगता है कि आपको इलेक्ट्रिक ट्रक कौन कौन से मुल्क में चलते होंगे? नहीं, सर आपने जो ट्रक जो अमेरिका में सुने हैं उसी तरह का ट्रक मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आपने बताना कि कौन से मुल्क में हो सकता है। सर आपने जो अमेरिका में सुने हैं उसी तरह का ट्रक मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आपने बताना कि कौन से मुल्क में हो सकता है। भी दीवाने हो गए। आप कहेंगे ऐसा क्या खास है और किस बात के ढाई करो, तो भाई ये चलती फिरती हाईटेक कार को भी ना पीछे कर देगी। सबसे बड़ी वजह दिखाता हूँ, देखो इसकी की है। आप देखते हो ना ट्रक की चाबी बहुत है आपको लोकल लगती है। ये देखो भाई, इसमें ये लॉक वाला सिस्टम है और ये देखो अब इसको अनलॉक कर दिया, ये दबाया जैसे ही ट्रक अनलॉक हो गया। इस ट्रक की खासियत ये ना कि एयर सस्पेंशन सीट तो दी गई है जिससे आपको आराम होगा, एयर सस्पेंशन कैबिन भी दिया गया, यानी झटका उसका लगने की तो बात ही भूल जाओ। अगर इस ट्रक में आग पकड़ लेती है तो इसमें ऐसा सिस्टम दिया गया ऑटोमेटिकली वो आग बुझाना शुरू कर देगा। और तो और क्या है भैया कि ड्राइवर फटीग मॉनिटरिंग सिस्टम, यानी अगर गाड़ी चलाते चलाते ड्राइवर को थकान आ रही है ऐसे करते तुरंत शोर करना शुरू कर देगा, भाई उठो 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 उठो। अगर 10 मीटर के रेंज में कोई भी चीज आएगी तो इस स्क्रीन पर वो चीज का अलार्म बजने लगेगा। ऑटोमेटिक कार चलाने का आपको मजा मिलेगा। 7 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, गद्दा है ना वो बहुत ही कंफर्टेबल है, सोने की भी जगह। ड्राइवर जो है ना वो आराम से लेट कर जा सकता है। इलेक्ट्रिक ट्रक है, 1 घंटे चार्ज करने पर 8 घंटे तक चलेगी। 1 घंटे चार्ज करने पर 8 घंटे चलेगा। कौन से मुल्क में हो सकता है? ये इंडिया में हो सकता है। कैसे देखते हैं आप? वो टोटली इलेक्ट्रिक हो गए। आज भी हम वही ट्रक के हमारे जो 1970 में यहाँ पर साइकिल नहीं इलेक्ट्रिक है। ये हम देख, मैं अपने बच्चे के लिए साइकिल ठीक करवा रहा हूँ। यहाँ पर तो साइकिल का नहीं ये हाल, तो ये तो मुल्क बहुत आगे। साइकिल्स भी इलेक्ट्रिक चलती हैं और साइकिल्स भी जो है कि वो पब्लिक के लिए गवर्नमेंट ने लगाई हुई कि आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना, साइकिल ले जाए और अगला स्टेशन पर साइकिल को वहाँ पर लॉक कर दें। हाँ जी, तो लेकिन यहाँ पर आप अपनी चीज़ को लॉक करते वो नहीं घंटे बाद मिलती। अच्छा, कैसे देखते हैं आपके वो इतना तरक्की कर गया? अभी देखे ना वो टोटली ये जो सा मैंने आपको ट्रक दिखाया ये मेड इन इंडिया था। इंडिया ने खुद अपने घर में बनाया, एक एक चीज़ सुई से लेके जहाज तक खुद बना रहे हैं। तो कैसे देखते हैं? वो सुपर पावर तो अपने आप में खुद कफील हो गए। लेकिन वो टैलेंट की कमी तो पाकिस्तान में भी नहीं है। उस टैलेंट को यूज़ करने वाले जो बेईमान है ना वो नहीं होने देते। टेक्नोलॉजी की अगर के या टेक्निकल बंदों की के जहानत में के जिस मर्जी में हमारा मुल्क बहुत आगे है, लेकिन ऐसे हमारा मुल्क आगे है तो आज तक हमने कोई मुकाबले में इंडिया से हम जीते क्यों नहीं है? जीते इसलिए नहीं ना कि हमारी जो अपर लेवल पर जो सुपरविजन करने वाले लोग बैठे हुए हैं उनकी जेबें जब तक अपनी भरनी बंद नहीं होंगी तब तक हम टेक्नोलॉजी में आगे नहीं जा सकते। कैसे समझते हैं कि जिस तरह से इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है उससे पहले आप इंडिया की रिस्पेक्ट चेक करें और आज जो 10 साल हो गए, आगे 15 साल भी वही करेगा, 5 साल अगले भी उसी के हैं। आने वाले पिछले 10 साल में देखें कि इंडिया की रिस्पेक्ट कुछ भी नहीं थी दुनिया में। आज देखें नरेंद्र मोदी के टाइम में इंडिया की रिस्पेक्ट कितनी हो गई है। तो इस तरह का लीडर हमारे पास है। लेकिन वो ये भी देखे ना कि वो जिस लेवल से वो तरक्की करते जा रहे हैं
एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान तो ये अपने आप को यही उनके मुकाबले में महसूस करेगा कि हम पत्थरों के अंधेरों के दौर में रह रहे हैं। तो कैसे तरक्की करने के लिए क्या करना पड़ता तरक्की करने के लिए देखें जी, हमारे मुल्क में हर चीज़ मौजूद है, ऐसे लोग मौजूद हैं, जानवर ना उनके लिए कोई मौके फराम किए जाते हैं, ना उनको। यहाँ पर तो इतने MA पास बने जो चौकीदार वो गार्ड की जॉब कर रहे हैं, इससे बड़ी क्या अब इस मुल्क का हाल होगा। मैं खुद ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बेचारे बैंकों के बाहर गार्ड लगे हुए हैं, अगर उनकी तालीम पूछ ले वैसी शर्म के मारे बंदा परेशान हो जाता कि लाखों रुपया फीसें देकर इतनी इतनी बड़ी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़कर ये जॉब है, यहाँ पर ये हाल है यहाँ पर। है? बड़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टॉक विद यू, बहुत ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं। मैं भी ठीक। नाम आपका? हसीब असलम। क्या करते हैं? मैं एमफिल कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। ज़बरदस्त यार। क्या लगता है टेक्नोलॉजी के लिहाज से कौन आगे, हम या फिर हमारा पड़ोसी इंडिया? नहीं नहीं, पाकिस्तान जो है वो टेक्नोलॉजी से आगे है उनसे, इंडिया से। इंडिया की तो बात ही नहीं है टेक्नोलॉजी में। कौन कौन सी चीज़ों में उनसे आगे हैं? ये देखें आपके सामने ओरेंट ट्रेन है और उसके बाद आपके पास मेट्रो ये जा रही है, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंडिया से हम आगे जा रहे हैं। अच्छा, तो इंडिया तो कहता है कि हर चीज़ में मैं आगे हूँ, वहाँ कहता है मेरी मैशत भी आगे जा रही है, GDP भी आगे जा रही है, उनको कैसे जवाब देंगे आप? इंडिया को बस इसी हवाले से जवाब देंगे कि मतलब उनकी जो जैसे भी टेक्नोलॉजी, मतलब इतनी ज़्यादा उनकी कोई बेटर टेक्नोलॉजी नहीं है जितनी पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान की इम्प्रूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, आगे की तरफ जा रही है टेक्नोलॉजी में। माशियत चाहे पाकिस्तान की जो है वो नीचे जा रही हो, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान की आगे जा रही है। यार हमारे यहाँ पर जहाज़ों की टेक्नोलॉजी आगे जा रही होगी, लेकिन उसके बाद अगर मैं बताऊँ, क्या हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो हम खुद बना रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, या हम इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ जी जी, पाकिस्तान में बहुत सारी जगह हैं, जैसे कराची है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं इनकी व्हीकल्स की, वहाँ पे भी बन मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं, मजाक तो मैं नहीं कर रहा। इंडिया से पाकिस्तान बहुत आगे है, आपको नहीं पता इस चीज़ का। हाँ जी बिल्कुल। चलो, इंडिया से हम इतने ही आगे हैं, तो एक मैं आपको ना वीडियो दिखा देता हूँ, शायद उसके बाद आपको समझ आ जाए और आप शायद कह दें कि भाई हम पीछे रह गए हैं उनसे। ये देखिए, इलेक्ट्रिक ट्रक के ना नितिन गडकरी जी भी दीवाने हो गए। आप कहेंगे ऐसा क्या खास है और किस बात के 2.5 करोड़, तो भाई ये चलती फिरती हाईटेक कार को भी ना पीछे कर देगी। सबसे बड़ी वजह दिखाता हूँ, देखो इसकी की है। आप देखते हो ना ट्रक की चाबी बहुत है, आपको लोकल लगती है। ये देखो भाई, इसमें ये लॉक वाला सिस्टम है, और ये देखो अब इसको अनलॉक कर दिया, ये दबाया, जैसे ही ट्रक अनलॉक हो गया। इस ट्रक की खासियत ये ना कि एयर सस्पेंशन सीट तो दी गई है जिससे आपको आराम होगा, एयर सस्पेंशन कैबिन भी दिया गया, यानी झटका टोटली इलेक्ट्रिक है ये, टोटली मेड इन इंडिया। आग पकड़ लेती है तो इसमें ऐसा सिस्टम दिया गया, ऑटोमेटिकली वो आग बुझाना शुरू कर देगा। और तो और क्या है भैया कि ड्राइवर फटीग मॉनिटरिंग सिस्टम, यानी अगर गाड़ी चलाते चलाते ड्राइवर को थकान आ रही है, ऐसे ऐसे करते तुरंत शोर करना शुरू कर देगा, भाई उठो 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 उठो। अगर 10 मीटर के रेंज में कोई भी चीज आएगी तो इस स्क्रीन पर वो चीज का अलार्म बजने लगेगा। ऑटोमेटिक कार चलाने का आपको मजा मिलेगा। 7 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, तो गद्दा है ना वो बहुत ही कंफर्टेबल है, तो ड्राइवर जो है ना वो आराम से लेट कर जा सकता है। इलेक्ट्रिक ट्रक है, 1 घंटे चार्ज करने पर 8 घंटे तक चलेगी। क्या हमारे पास इस तरह के ट्रक हैं? पाकिस्तान में इस तरह के वैसे नहीं है ट्रक, लेकिन फिर भी यही है कि काम हो रहा है और आगे मुसलसल जो है वो काम होता रहेगा। इसके ऊपर जो है वो प्रोजेक्ट्स भी जो है वो बन रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान इसके ऊपर काम करेगा। हमारे पास तो अपनी मेड इन इंडिया के वो रेडी भी नहीं है भाई, ट्रक भी, टायर भी हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, गधे हमारे अपने हैं। हाँ, तो बस यही है ना कि मतलब काम हो रहा है पाकिस्तान में, बस यही है कि काम हो रहा है, ये नहीं पता किधर हो रहा है। मान जाओ यार, कुछ नहीं होता, मान जाओ कि वो आगे निकल गए। जी जी, इंडिया जो है वो वाकई में आगे है, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे है। ठीक है, उनके बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो नए नए हैं, पाकिस्तान को तो उनका तस्वर भी नहीं कर सकता जो जो वो प्रोजेक्ट्स बना आ गया लाइन पे चांद पे अभी। चले गए उनकी टेक्नोलॉजी, इधर से देख लो। जी जी बिल्कुल, वो चांद पे चले गए और पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया पे राज करेगा, क्योंकि सबने चांद पे चले जाना है और पाकिस्तान ने बाकी दुनिया में रह जाना है। तेरी चांद बना लिया ऐसे अपने मुल्क को यार। कैसे खुद के देखते हो, देश का क्या ऐसी कैसे चीजें हैं बोल जो सकते हो, उनको, वो भी उनका प्लस पॉइंट है जो उनको ऊपर लेके जाता है? क्या ऐसी चीजें हैं कि जो उनके पास है हमारे पास नहीं है? उनके पास सबसे पहले ये है कि उनके पास स्टडी बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस रखती है वो स्टडी है। सबसे पहले मैटर करती है स्टडी। वो स्टडी में पाकिस्तान से बहुत आगे है, वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। जैसे उनकी इंडियन की टीम देखें तो उनके वहाँ यहाँ पे बैच अगर बना होगा या स्पॉन्सर कर रहे होगे तो बायजूस ऐप जो है वो कर रही होगी, और वो कौन सी है, वो एजुकेशनल है। ठीक है, और अगर पाकिस्तान में देखें तो पेप्सी कर रही है, ठीक है, टपाल ये ऐसे स्पॉन्सर कर रहे हैं। जब ऐसे स्पॉन्सर करेंगे तो फिर पाकिस्तान ने तो मतलब यही है कि पाकिस्तान अब जो है वो ज़्यादातर क्या कर रहा है, टिकटॉक वगैरह जो है ये सारी चीज़ें बन रही हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए अपना
टिकटॉक वगैरह पर बहुत ज़्यादा है, और चाइना जो है वो उसने टिकटॉक बनाई है और वहाँ पे वो बैन है। हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया, अगर मैं बात करूं जो मोबाइल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर जापान को भी बीट कर रहा है। दुनिया के अंदर आप बड़ी बड़ी कंट्रीज देखोगे वो वहाँ पर अपनी व्हीकल्स को एक्सपोर्ट करके पैसे कमा रहा है। आप देखो कि एक आल्टो कार जो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम 31 लाख की मिल रही है, इंडिया के अंदर 2.5 लाख रुपए की है। यहाँ पर 2.5 लाख के तो मेरे ख्याल से मोटरसाइकिल भी नहीं मिलती 125। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा 31 लाख अल्टो। महंगी चीज़ें भी हैं, ठीक है, और उधर जो है वो इसी हिसाब से जो है वो बहुत लाख में गाड़ी मिल रही है, हाँ। 0 मीटर। 0 मीटर वो जो है वो 2.5 सेकंड हैंड गाड़ी लोगे जो हम यहाँ पर सेकंड हैंड 40 की लेते हैं, वहाँ पर तो 3 लाख की, 2 लाख की, 2.5 लाख की मिल जाती होगी यार। जी बिल्कुल ऐसे ही है। वहाँ पे जो है वो करेंसी भी बहुत डाउन है, और पाकिस्तान में करेंसी जो है वो ऊपर से ऊपर, डॉलर जो है वो ऊपर से ऊपर जाई जा रहा है, और नो कंट्रोल। इन सारी बातों की कैलकुलेशन क्या निकलता है? क्या हमें उनके साथ ट्रेड कर लेना चाहिए? क्या रिलेशन बेहतर कर लेने चाहिए? अगर नेक्स्ट जनरेशन का अगर अच्छा फ्यूचर देना तो दुश्मनियों से बाहर निकलकर बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल देना चाहिए। हाँ जी जी बिल्कुल ऐसे ही है कि उनके साथ इन्हें जो है वो अटैचमेंट बढ़ा लेनी चाहिए इंडिया के साथ, ठीक है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में भी आगे हैं, ठीक है। पाकिस्तान उनके साथ मुकाबला ही नहीं कर सकता टेक्नोलॉजी में, ठीक है। वो जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब इम्प्रूवमेंट उनकी बहुत ज़्यादा अप है, अप लेवल पे है। वो डाउन लेवल पे कभी आएंगे ही नहीं आएंगे। कैसे देखते हो आज उनका कंपैरिजन हो रहा है चाइना के साथ? वो बता रहे हैं कि भाई चाइना सुपर पावर बनेगा, वो कहते हैं इंडिया सुपर पावर बनेगा। हर एक बड़ी बड़ी कंपनी वहाँ पर जाके इन्वेस्टमेंट करने के लिए एग्री है। एप्पल देख लो आप, गूगल देख लो आप, हर एक कंपनी के वहाँ पर आपको आउटलेट मिल जाएगा, हर एक कंपनी के ऑफिस मिल जाएगी। हमारे यहाँ पर ना फेसबुक है, ना यूट्यूब है, ना गूगल है, किसी का भी ऑफिस नहीं है, बंद हो गया सारे घर को। बिल्कुल ऐसे ही है। उसको क्या कहते हैं कि वो सारा कुछ तो आप कह लें कि इंडिया का ही है। उनका जो गूगल का सीईओ है वो भी किसका है? इंडिया का है, ठीक है। मतलब जो उसको क्या कहते हैं कि सारी पावर जो है वो इंडिया के पास ही है। 10 बड़ी कंपनीज में गिनवा सकता हूँ आपको फिंगर टिप्स पर, जहाँ पर इंडियन सीईओस लगे हुए हैं। हमारा एक भी बंदा देखो ना, इधर से पता चलता है कि हम आईटी में कितना पीछे रह गए उनसे। क्या लगता है कि नेक्स्ट जनरेशन आने वाला फ्यूचर आईटी का है या नहीं है? जी बिल्कुल ऐसे ही आईटी आप देख लें कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो हर तरफ आपको नज़र आ रही है, कि आईटी की दुनिया आगे आपको नज़र आ रही है, एआई नज़र आएंगे आपको आगे जो भी होगा। तो बिल्कुल सही हो गया यार। क्या हमारे यूनिवर्सिटीज़ का क्या मुस्तकबिल है? यूनिवर्सिटीज़ में क्या पढ़ाया जाता है? सही पढ़ाया जाता है? जिस तरह के आने वाले जनरेशन को टैक्स, फॉर एग्जांपल कि आज आप फ्री हो जाते हैं यूनिवर्सिटी से, क्या आप अपना ये यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ जो डिग्री लेकर कहीं भी किसी भी कंट्री में जाएंगे, दूसरे कंट्रीज़ के निस्बत आपको प्रायोरिटी मिलेगी या आपको बैकएंड पर रखा जाए? नहीं, पाकिस्तान को जो आपको पता ही है इस चीज़ का कि पाकिस्तान को प्रायोरिटी तो मिलती ही नहीं है, ठीक है। बाकी कंट्रीज़ हैं, इंडिया वाले हैं, उनकी जो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है, और पाकिस्तान को कहीं पे गिना ही नहीं जा रहा। आप जहाँ से मर्जी, यानी कि पाकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी, बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी से भी आप एमफिल कर लें, पीएचडी कर लें, तो आपका कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा, मतलब बाहर की कंट्रीज़ में। बिल्कुल सही। बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टॉक। सर क्या करते हैं? मैं रेंट ए कार का काम है। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। बात करने का आपसे पर्पस मेरा ये है, क्या लगता है टेक्नोलॉजिकल लिहाज से रेंट के कार का काम करते हो तो गाड़ियों के बारे में भी आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी, तो कैसे देखते हो हमारे मुल्क के अंदर क्या टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं, या दूसरी कंट्रीज अगर इंडिया की बात करें तो उनसे पीछे हैं या आगे जा रहे हैं? अगर हम ओवरऑल देखें तो इस वक्त इंडिया हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे है, और हम इंडिया से पीछे हैं, जाहिर सी बात है। टेक्नोलॉजी में किसी भी चीज़ में अगर आप देख लें तो अगर उनका मुकाबला करना पड़ जाए तो मुकाबला कर सकता है पाकिस्तान? मुकाबला किस हवाले से? किसी भी हवाले से, किसी भी सेक्टर के हवाले से। अगर आप बात करेंगे इकोनॉमी के लिहाज से, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें, आईटी की बात करें, तो किसी भी मैदान के अंदर बैठाते हैं, भाई आ जाओ भाई मुकाबला करवाओ पाकिस्तान और इंडिया का होगा, तो क्या हम उनसे जीत सकते हैं? देखें, इंडिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा जो डिफरेंट है ना, वो अभी आपने मेरे से पहले लड़के से सवाल किया था कि आपको क्या लगता है कि वो इंडियन हमसे आगे क्यों हैं किसी भी सेक्टर में ना। तो अगर हम इस चीज़ को नोट करें, इसकी बैकवर्ड पे जाएं, इसको गौर से देखें, तो वो ना अपने मुल्क के साथ बहुत ज़्यादा मुखलिस हैं, ठीक है। वो लोग चाहते हैं कि हम लोग आगे जाएं। हम आपने बोला कि इंडिया चांद पे पहुंच गया, इंडिया अगरचे चांद पे पहुंचा नहीं है। इंटरनेशनल जितने भी इदारे हैं सबने उसकी वो तस्दीक नहीं की, और सबने वही कहा कि यार ये फेक न्यूज़ थी, लेकिन फिर भी अगर उन्होंने कोशिश तो की ना जाने की। रशिया ने भी उसके ऊपर तहकीक की और बताया कि रशिया ने भी अप्रिशिएट किया, और रशिया के जो स्पेस एजेंसी उसने भी, नासा ने भी कहा, उसके अलावा भी जो यूरोप की जितनी भी स्पेस एजेंसीज है सब ने उसको कहा कि भाई तस्दीक की इस बात की कि इंडिया चांद पर पहुंचा। यहाँ पर हम ही हैं, मुझे नहीं लगता कि हमारे कहने या ना कहने से उनको कोई फ़र्क पड़ता होगा, वो तो चांद पर पहुंच गए।
जी जी बिल्कुल, हमारे कहने या ना कहने से उनको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मुसद्दिक़ इत्तलात है, मेरी मुसद्दिक़ इत्तलात अगर आप कहेंगे तो आपको मैं इसके मुताबिक दिखा भी दूंगा, इंडिया चांद पे नहीं पहुंचा। लेकिन आपको ये मुझे ऑथेंटिक प्रूफ दे दें, मेरी ऑडियंस को ऑथेंटिक प्रूफ दे दें कि इंडिया चांद पर नहीं पहुंचा। मैं आपकी बात आज से मानूंगा कि वाकई में इंडिया चांद पर नहीं पहुंचा। मैं आज के बाद ये कहना छोड़ दूंगा कि इंडिया चांद पर नहीं पहुंचा। आप मुझे कोई एक ऑथेंटिक आपके कहने या ना कहने से ना उनको कोई फ़ायदा होना है, ना मेरे कहने या ना कहने से उनको कोई फ़ायदा होना है। लेकिन देखिए, आपके कहने या ना कहने से सुन ले ना, सुन ले मेरी, सुन ले एक मिनट, सुन ले। आपके कहने या ना कहने से ये फर्क जरूर पड़ेगा कि अगले बंदे के जो माइंडसेट बनेगा वो मतलब कि अनएजुकेटेड बंदा, एक पढ़े लिखे बंदे के पास, हमें ना साइंस के बारे में पता ना, हमें अगर मैं बात करूँ स्पेस एजेंसी का पता। आपने कहा कि चांद पर नहीं पहुंचा। आप तो सबसे पहले मुझे बताएं कि पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? मुझे नहीं पता पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, लेकिन आप जाएं गूगल पे जाएं, आप नासा की वेबसाइट खोल लें और जितने भी आप अदारों का बोल रहे हैं ना, आप जाके खोलें, आप इसके ऊपर ज़रा तहकीक करें। ये सुनी सुनाई बातें और ये प्रोपेगेंडा का माहौल बना के, असल में सबसे बड़ी जो चीज़ है ना हमारी पाकिस्तान की यूथ के दरमियान, मैं 20 साल का हूँ और मुझे बहुत सारी चीज़ों में मुझे भी एहसास कमतरी फील होता है। मेरे पास आल्टो है, वो मैंने रिसेंटली पता किया था शोरूम से, वो 26-60 की मिल रही है, और ठीक है इंडिया में वही 4-5 लाख की मिल रही है और 1000 दर्जे बेहतर है। ये एहसास कमतरी ये है, ये नहीं कि इंडिया चांद पे पहुंच के। भाई देखें, हम अपने सेक्टर से रिलेटेड चीज़ों को देखें, और सबसे बढ़ के हम लोग ये इंडिया कहाँ पे चला गया, इंग्लैंड कहाँ पे है, रशिया कहाँ पे है, चाइना कहाँ है, ये हमारे करने की बात नहीं है। हम अपनी करने की ही बात है। नहीं, अगर आप देखेंगे, अगर आप देखें, सुन लेना, आप मेरी भी सुन लिया करें ना, हम आप दोनों बात कर रहे हैं तो मेरी बात पे आप वैल्यू देंगे, मैं आपकी बात पे भी वैल्यू दूंगा। हमारी बात करना बहुत ज़रूरी है, हमारा इस पर बात करना इतना ही ज़रूरी है जितना कि ऑक्सीजन है। आप देखें 1947 को हमने आज़ादी ली इंडिया से, इसलिए आज़ादी के लिए कि एक डिफरेंट कौम है हम, हमारे सोच, हमारे मजहबी त्यौहार, हमारे हर चीज़ डिफरेंट है। हम इंडिया से ज़्यादा तरक्की करेंगे, इसलिए थे ना आज़ादी लेने का मतलब। आज जब वो भाई इतना डेवलप हो गए, उनके पास $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, उनकी $600 बिलियन के उनके रिजर्व, इतने डॉलर बाकी दुनिया में देखेंगे कहीं भी उनके प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो रेड कारपेट बिछाकर उसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर आता है उनका इस्तकबाल करने के लिए। हमारे जब जाते हैं तो भाई किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर गया या नहीं गया, इस बारे में बात ही नहीं होती यार। ये तो सबसे बड़ी एहसास कमतरी का शिकार है हम, और इस बारे में बात करने का मकसद ये है कि इंडिया के बारे में बताकर इन्हें शर्म दिलाई जाए कि भाई वो देखो कहाँ चले गए और आज देखो हम यहाँ पर जलील हो रहे हैं, दुनिया हमें पूछ नहीं रही है। सबसे पहली बात, आपने जो बातें की हैं ना, इनमें पाकिस्तान लेने का, एक अलहदा मुल्क लेने का सबसे बड़ा जो मकसद था वो ये था कि इस मुल्क में ला इलाहा इल्लल्लाह का निज़ाम नाफिज हो। दो कौमी नज़रिया, यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह का निज़ाम अगर हम नाफिज नहीं कर सके ना, तो अब दूसरी सारी बातों को साइड पे छोड़ दें। हम पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ पे कोई भी एक चीज़ ऐसी नहीं है, पाकिस्तान की सारी मईशत सूद पे चल रही है, जो अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग है। और बहुत सारा हमारा एजुकेशन सिस्टम और ये वो, अभी आपने सवाल किया था कि आपको क्या लगता है हमारी यूनिवर्सिटीज़ क्या तैयार कर रही हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ और सिर्फ पैसा खा रही हैं, वो एक बिज़नेस इंडस्ट्री बनी हुई है। हम आपने अभी बात की है कि हम इस बारे में शर्म दिलाएं कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर गया, उसके लिए रेड कारपेट बिछा और फलां सेक्टर में इंडिया में तरक्की का ली। नहीं, हमारे करने के काम ये हैं कि यार हम अपनी यूथ को जो है, हम अपनी यूथ को ये चीज़ सिखाएं कि हमारा मकसद क्या है, हमारे करने के काम क्या, हम लोग अपने मुल्क के साथ मुखलिस क्यों नहीं है ना, बोल नहीं सकते ना, वही तो वजह। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और इसमें तो पूरी जो बात हो रही थी, ट्रक की बात हो रही थी, रीज़न यही था कि भाई इंडिया कर सकता है, पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता। तो भाई इंडिया ने पहले बहुत मेहनत की है, इंडिया ने भाईचारा जो होता है उसके ऊपर फोकस किया है, इंडिया ने एजुकेशन पे फोकस किया है, इंडिया ने उसकी आईटी फील्ड पे फोकस किया है, इंडिया ने जो बच्चों में जो टैलेंट था उस टैलेंट को आगे ले जाने में फोकस किया है। ये सब इंडिया ने जिन जिन जगह पे फोकस किया है वो जगह पे पाकिस्तान ने बेड़ा गर्क किया है। बट डिफरेंट इतना है, हालांकि इस पे ये भी बात हो रही थी कि ट्रेड की, हाँ इंडिया के साथ आपका ट्रेड स्टार्ट होगा तो मैं इतना बोल सकता हूँ कि आप 25 सालों के बाद थोड़ा बहुत आप वहाँ पे अच्छा हो सकता है। तो ये मैं आपको लिख के देता हूँ 5 सालों में हो जाएगा। इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हुए तो की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ा एक ही एग्जांपल दे दूँ भाई, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मोबिलिटी कंपनी, मोबाइल की मैं बात करूँ जिसमें हम जो नेटवर्क जो जिसमें हम बात करते हैं उसमें जो सिम कार्ड डाले जाते हैं उसमें मैं यहाँ पे इंडिया में यूज़ हो रहा है रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल। 2 कंपनी सिर्फ पाकिस्तान में आएगी ना तो पाकिस्तान की हालात एक ही साल में आप खुद देख पाओगे कि चेंज हो रही है। पहली बात ये होगी। दूसरी बात यह है कि भाई ट्रेड स्टार्ट पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी ट्रेड था, बंद किसने करवाया,
हमने नहीं किया था कि भाई हमारे पाकिस्तान के साथ हमें कोई ट्रेड नहीं करना। ये खुद आपके इमरान खान जो अभी फिलहाल जेल में है, उसका तो बेड़ा गर्क हुआ है, साथ में आवाम का भी कर दिया। उन्होंने किया था ट्रेड बंद। वो किसकी वजह से? आपके आर्मी चीफ एंड चाइना वाला की वजह। क्यों? चाइना ने बोला, चाइना को भाई धंधा चाहिए, हाँ तो वो तो यही करेगा। चाइना ने गेम खेल लिया, आप बर्बाद हुए, वो कमा लिया जितना कमाना था उतना, ठीक है। लेकिन दूसरी बात थी अफगानिस्तान, उसके साथ भी आपने रिलेशन खराब कर लिए। लेकिन सभी बॉर्डर आपकी जहाँ पे है ना, वहाँ पे आपने सब जगह पे बेड़ा गर्क करके रखा है, ठीक है। पड़ोसियों के साथ रिलेशन अच्छे होते ना, तो बोलते ना पहलो सगो पड़ोसी, ठीक है। तो वो वाला सीन होता है और उससे हमारी ही ताकत बढ़ती है। हाँ। और पाकिस्तान में ना एक चीज़ ज़्यादा सोची जाती है, वो ये कि भाई हम पहला तो ये उसके जो अनार इतने हर बार बात करते वो, दूसरा जिहाद। कब हमें इंडिया वाली बॉर्डर खुल जाए, हम वहाँ पे घुस जाएंगे, गजवा हिंद करेंगे। उन सारी बातों में आपको आपकी गवर्नमेंट ने उलझा के रखा है। हाँ। आपको पढ़ने का टाइम ही नहीं दिया। तो अभी खाने के भी लाले पड़ गए, इतने बुरे दिन तो आ गए। वो बंदा थोड़ा एजुकेटेड था, वो बोल रहा था कि पाकिस्तान सबसे आगे है, लेकिन उसकी मजबूरी थी। हाँ। वो दिखा, लिटरली क्लियर दिखा। हाँ। क्योंकि भाई बाद में वो खुद को उसको कौन सब बुरा कह पता सकता था, है? उसको सब पता था कि अभी कौन उसने आ उसके गया। देश की इज्जत बचाने के लिए बोला होगा। हाँ। ये क्लियरली दिख रहा था। हाँ। फिर उसको वीडियो दिखाई गई, फिर उसको इंडिया के सारे एग्जाम्पल दिए गए, फिर जाके बोला कि भाई अब तो मानना ही पड़ेगा, अब कितना मैं झूठ बोल लूं। तो ये उनकी मजबूरी थी। हाँ। पढ़ा लिखा है, पढ़ता है, तो उसको पहले तो उसका देसी नेशन फर्स्ट वाला सीन होगा उसके पास भी, तो बड़ा सड़ा के बात की। लेकिन फिर समझ में आ गई भाई अब ना, झूठ उसके नहीं पास चलेगा। सब मतलब हाँ। लाइव वीडियो है। तो ये सारी चेंजेस हो सकती है पाकिस्तान में, और उसके लिए पाकिस्तानियों आपको 10 साल तक मेहनत करनी पड़ेगी। 10 साल तक दुनिया भूल जाओ, और सिर्फ और अच्छी सिर्फ देश पे गवर्नमेंट भी फोकस करो। लानी पड़ेगी, और अच्छी गवर्नमेंट होगी तो भी देख, तो ही कुछ हो गवर्नमेंट का सकता तो है। वहाँ पे कोई ठिकाना है नहीं। गवर्नमेंट आती जाती रहेगी, उसके लिए पहले आवाम को काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट का क्या भाई 5 साल कोई और आया, 5 साल कोई और गवर्नमेंट आ गई, गवर्नमेंट आती जाती रहती है, लेकिन देश रहना चाहिए, ठीक है। ये हमारा सूत्र है अटल बिहारी वाजपेयी जी का। गवर्नमेंट आएगी जाएगी, लेकिन देश है वो रहना चाहिए, ठीक है। तो वो मैं वही बोल रहा हूँ, 10 साल देश पे फोकस करो, सिर्फ 10 ईयर, और वो 10 साल में आप आने वाली, मैं बोलूँ 4 से 5 पीढ़ी का भविष्य बदल दोगे। मैं लिख के देता हूँ आप लोगों को, फिर आपकी मर्जी, आपको जो करना है करो। बाकी क्यों? क्योंकि आप पाकिस्तानी हो। दुनिया तो बहुत आगे निकल चुकी है, जो आप सोच भी नहीं सकते उतनी आगे। मैं तो यही बोलूँगा कि इंडिया भी अभी बाकी कंट्रियों से पीछे चल रहा है टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इंडिया बहुत आगे निकल गया, वो कोई दो राय नहीं है। मैं मेरे देश को बुरा भी नहीं कहूँगा, लेकिन हमें और मेहनत करनी है, हमें और स्ट्रॉन्ग बनना है, हमें इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग और बनना है, ताकि ये जो बुरी नज़र वाले हैं ना वो दूर ही रहे। हाँ। ठीक है, क्योंकि हम गाड़ी अब ऐसा मान लेंगे भाई हम तो बहुत आगे निकल गए और पाकिस्तान की तरह आराम से हम रहना स्टार्ट करें, तो यही बर्बादी हो जाएगी फिर से। हमें अब पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है, हमें आगे ही निकलना है। ठीक है, उसके लिए अच्छे काम करने पड़ते हैं पाकिस्तान में। तो आप अच्छे काम करने में तो कहीं दूर तक मेरे को नहीं दिखेगा कभी। पहले तो ये काम करो, आपके वहाँ पे जितने भी ये जो मौलाना है ना, उसको जो गवर्नमेंट की ओर से जो भी सैलरी आती है वो बंद कर दो। किसी भी मौलाना को सैलरी नहीं दी जाएगी, ये ख़त्म ही कर दो। और जो भी वहाँ पे पेंशनर है वो पेंशन ख़त्म कर दो। ये दो काम कर लो। फर्स्ट ऑल मौलाना को सैलरी बंद हो जाएगा। हाँ, मौलाना वो कोई जो मौलाना है ना वो कहीं पे भी टीवी में या मीडिया में दिखना भी नहीं चाहिए। ठीक है, और दूसरा स्कूलें बनाओ और उस स्कूल में कोई भी मौलाना ना होना चाहिए, कोई भी मौलाना नहीं, सिर्फ और सिर्फ एजुकेटेड और अच्छी डिग्री वाले टीचर। आपको बाहर से वहाँ पे लाना हो टीचर तो बाहर से लाओ, लेकिन अच्छे टीचर को लाओ। ठीक है, और 10 साल के लिए देश के लिए काम करना स्टार्ट कर दो। पाकिस्तान का नया पाकिस्तान बनेगा और अच्छा पाकिस्तान बनेगा। ये बुरा पाकिस्तान जो है ना, हर बार जिहाद, हर बार आतंकियों को पालना,
और लड़ाई करो जितने भी आतंकी है उसको आपकी सरकार ही खत्म कर दे और बाकी कोई देश के आतंकी को वहाँ घुसने भी ना दे। ठीक है, ये उसके लिए आप लड़ना मतलब हथियार लेके नहीं निकल जाना है, प्रोटेस्ट करना है, तब जाके पाकिस्तान चेंज होगा। उससे बहुत बहुत कुछ आपको करना पड़ेगा पाकिस्तानियों, आगे आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वो बाद में हम बताएंगे। वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं क्योंकि हम जो बातें आपको बताते हैं ना वो आपको समझ में नहीं आती हैं, वो बहुत देर के बाद समझ में आती है। वो बोलते ना दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो जो खाना चाहता है पता है वो यही खाना है लेकिन वो आपको खाना नहीं है, वही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।